लॉकडाउन में जब पूरी दुकानें बंद थी, कहीं शराब नहीं बिक रही थी, तो वहाँ शराब का खुलेआम आदान प्रदान हो रहा था, ड्रग पार्टी हो रही थी। चरस और गांजे और बाकी चीज़ का जो व्यापार हो रहा है, तो उसका उद्देश्य ही खत्म हो गया। जिसको तो जो भी एग्रीमेंट है उसको समाप्त करना चाहिए। शासन प्रशासन को, ये विधायकों की कॉलोनी के रास्ते को बंद करने की जिसकी हिम्मत हो रही है, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। क्वींस क्लब जो अवैध संचालन वहाँ हो रहा है, इसको तत्काल बंद करके वहाँ कोई सरकारी गेस्ट हाउस या फिर अन्य कुछ विभाग में तब्दील किया जाए। विपक्ष और सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी अब क्वींस क्लब की मनमानी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल तमाम शिकायतों और छत्तीसगढ़ विधानसभा में मामला गूंजने के बाद भी प्रशासन ने क्वींस क्लब पर कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं दिखाई है, जो कहीं ना कहीं उसकी मंशा पर सवाल खड़े करती है। क्वींस क्लब की दबंगई पर प्रशासन भले ही मौन हो, लेकिन राज्य सरकार ने अब साफ कर दिया है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। चुनाव प्रचार के लिए मरवाही पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने क्वींस क्लब को लेकर IBC 24 को बताया कि नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी सरकार ड्रग पेडलर्स को किसी कीमत पर नहीं बख्शेगी। जानकारी आई है तो कार्रवाई हो जाएगी। ये हमारी सरकार है जो ड्रग पेडलर और दूसरे जो इस प्रकार से जो लोग लगे हैं, उसमें बिना किसी के भेदभाव के सख्त कार्रवाई की जा रही है। कभी रमन सिंह की सरकार में कार्रवाई 27 सितंबर 2020 को टोटल लॉकडाउन के दौरान रायपुर के क्वींस क्लब में जन्मदिन के नाम पर नशे वाली पार्टी करवाने वाले रसूखदार संचालकों की पहुंच और प्रभाव के बारे में एक नहीं कई दफा सवाल पूछे जा चुके हैं, जिनका जवाब अब तक नहीं मिला। अब इसे रसूख का असर कहें या प्रशासन की घोर अनदेखी, बीते कई महीनों से विधायक कॉलोनी तक जाने वाला क्लब साइड का रास्ता ब्लॉक करके रखा गया है। इस पर मंत्री मोहम्मद अकबर ने ये जरूर कहा कि लेआउट का परीक्षण किया जा रहा है और परीक्षण के बाद इस पर कार्रवाई होगी। आने जाने के रास्ते के बारे में अधिकारियों को बुलाया गया है और उसको जरा एक बार समझने की जरूरत है कि लेआउट में उसकी क्या स्थिति है। जहाँ तक उसको नोटिस जो जारी किया गया था, वो नोटिस में उसका जवाब आ चुका है, उसका भी परीक्षण कर रहे हैं, विधि सम्मत कार्रवाई। इस बीच IBC 24 की टीम विधायक कॉलोनी पहुंची। वहाँ जो तस्वीर दिखी वो हैरान करने वाली है। क्वींस क्लब परिसर में शराब की बोतलों का जखीरा मिला। हैरानी की बात ये, लॉकडाउन के दौरान भी क्लब में शराब परोसी गई। नशे और अवैध कारोबार का गढ़ बन चुके क्वींस क्लब में किस प्रकार रसूख का खेल चल रहा है आपको दिखाते हैं। पहले आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं। ये कॉलोनी आप देख रहे हैं, विधायक कॉलोनी। तमाम विधायक और फोर्सेस के यहाँ पर बड़े बड़े अधिकारी यहाँ पर रहते हैं, लेकिन क्वींस क्लब के मालिक बत्रा या नमित जैन जो उनके पार्टनर हैं, उनका अब देखिए रसूख का खेल कैसा चला है कि अधिकारियों और विधायकों के घर जाने वाले आम रास्ते को उन्होंने बंद कर दिया है। महीनों से ये लोग इसकी पीड़ा झेल रहे हैं और जब क्वींस क्लब में अवैध शराब पार्टी और जो गोली कांड हुआ है उससे इसका जो है कहीं ना खेल उजागर हो गया है। आपको दिखा रहे हैं, देखिए पाइप डालकर और कैसे रास्ते को खोलकर इस पूरे आम रास्ते को बंद कर दिया गया है। दूसरा आप ये देख रहे हैं स्टोर रूम, आप देखिए नाले के ऊपर अवैध निर्माण यहाँ पर क्वींस क्लब के मालिक ने करवा दिया है। जिसने भी इसका संचालन किया था उसने इस पर अवैध निर्माण करवा दिया। चंपालाल जैन के पास बार का लाइसेंस है। अंदर आपको दिखा रहे हैं शराब की सैकड़ों बोतल है। कमरा है, कमरे में भी हजारों शराब की बोतल और बियर की बोतल है। हमारे पास जो वीडियो आए हैं अंदर से, उस पर तमाम जो शराब की मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो कहीं ना कहीं लॉकडाउन के दौरान की है, 6वें महीने और 7वें महीने की है। मतलब जिस दौरान लॉकडाउन था इस शराब की मैन्युफैक्चरिंग हुई, शराब यहाँ पर पहुंची, तमाम यहाँ पर शराब की पार्टी हुई, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं हुई। क्लब परिसर में जो शराब और बियर की सैकड़ों खाली बोतलें मिली, उनकी मैन्युफैक्चरिंग डेट लॉकडाउन के दौरान यानी जून और जुलाई के महीने की है। अब ये जांच का विषय, आखिर लॉकडाउन के दौरान बनने वाली शराब होटल क्वींस क्लब तक कब पहुंची? क्या इसे लॉकडाउन के दौरान सील पड़े बार के माध्यम से मंगवाया गया या शराब की अवैध सप्लाई हुई? क्योंकि क्लब के अवैध गोदाम में जितनी संख्या में शराब और बियर की बोतलें मिली हैं, उससे साफ पता चलता है कि वहां एक नहीं कई पार्टियां हुई थी। IBC 24 ने जब आबकारी उपायुक्त से इस मामले में सवाल पूछा तो उनका वही रटा रटाया जवाब मिला।
आबकारी विभाग के अधिकारियों का कहना है कि उन्हें ये बात की जानकारी नहीं है कि क्वींस क्लब में गोदाम में अभी भी लॉकडाउन के दौरान बनाई गई शराब की खाली बोतलें सैकड़ों की संख्या में पड़ी है। हमने फुटेज दिखा दिया है, तमाम सबूत इन्हें दे दिए हैं, जानकारी भी दे दी है, लोकेशन भी बता दी है। अब देखते हैं कि आबकारी विभाग जो अब तक कार्रवाई में डर रहा था, हमारी जानकारी पे कोई कार्रवाई करता है या अभी भी रसूख का दबाव पे काम करेगा, देखने वाली बात होगी। अपनी पहुंच पकड़ के दम पर मनमानी की किस हद तक जा सकता है कोई, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण बन चुका है राजधानी का क्वींस क्लब। चाहे लॉकडाउन में अवैध शराब पार्टी का मामला हो, विधायक कॉलोनी का रास्ता बंद करना हो, क्लब ने हर मामले में नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई। ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं, आखिर क्वींस क्लब का बार लाइसेंस अब तक रद्द क्यों नहीं किया गया? पक्ष विपक्ष के विधायकों की मांग के बावजूद कार्रवाई में देरी क्यों? अवैध ढंग से विधायकों के आवास का रास्ता रोकने पर एक्शन क्यों नहीं? आखिर किसके संरक्षण में क्वींस क्लब ये दबंगई कर रहा है? क्वींस क्लब के संचालक नमित जैन पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं? ये सब तब है जब ड्रग पैडलिंग के केस में क्वींस क्लब के मैनेजर संभव पारख की गिरफ्तारी हो चुकी है। ऐसे में नमित जैन के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई न होना कई सवाल उठाता है। जाहिर है अवैध ढंग से विधायकों के आवास का रास्ता रोकने के मामले में भी क्वींस क्लब पर कोई कार्रवाई होती अब तक नहीं दिख रही। रायपुर में सख्त लॉकडाउन के दौरान 27 सितंबर को क्वींस क्लब में हुई अवैध शराब पार्टी में गोली कांड हुआ, जिसके बाद ये सारा गोरख धंधा सामने आया। इसके बाद से अभी तक IBC 24 कई बार क्लब का काला चिट्ठा खोल चुका है, लेकिन क्लब की काली करतूतों को हर बार जांच और परीक्षण के नाम पर नजरअंदाज किया जाता रहा है। अब देखना है राज्य सरकार के आदेश के बाद प्रशासन क्या इस पर वाकई कार्रवाई करता है। संदीप शुक्ला, IBC 24, रायपुर। नमस्कार, उड़ता रायपुर देख रहे हैं आप। आपके साथ में पुनीत पाठक हूं और रिपोर्ट के जरिए आप समझ ही गए हैं कि किस कदर और कहां तक रसूख का असर है कि जनता के चुने हुए नुमाइंदों के घर का रास्ता रोकने के बावजूद, उनके विरोध करने के बावजूद, उनके आवाज बुलंद करने के बावजूद अब तक कोई एक्शन लेने की हिम्मत प्रशासन नहीं कर पाया है। वही रटरटाए एक जुमला कि नियम सम्मत कार्रवाई करेंगे, परीक्षण जारी है। संदीप हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी, जो वहां हुआ हैं, देख कर आए हैं कि कैसे और कहां और किस किस स्तर के ऊपर अनदेखी अभी भी जारी है। संदीप, आज आपने उस जगह का दौरा किया जहां रास्ता रोका गया है, आपने शराब की खाली बोतलें दिखाई जो लॉकडाउन के दरमियान की हैं, आप उस दफ्तर भी गए जिनकी जिम्मेदारी थी वहां पहुंचकर जांच करने की। अब उनको सबूत देने के बाद में क्या उनका रवैया है, एक बार फिर दर्शकों को बताएं। देखिए, सबसे पहले तो हम बता दें कि आज फिर से भंडाफोड़ हुआ है उन अधिकारियों का जो विधायकों को झूठ बोल रहे थे कि क्वींस क्लब का रास्ता खुला हुआ है, बंद नहीं है। हमने सीधी और साफ तस्वीरें दिखा दी कि तमाम जगह से, सिर्फ ऐसा नहीं कि जब क्वींस क्लब को सील किया गया तब ये गेट पे ताला लगा है, उसके पहले ही वहां गड्ढा खोद के, पाइप डाल के, रेत डाल के उस जगह को बंद कर दिया गया है। लेकिन जब विधायकों ने और संबंधित विधायक ने इसके बारे में जानकारी मांगी तो अधिकारियों ने कह दिया कि वो रास्ता खुला हुआ है। मतलब उनका ये कहना था कि गेट सील है, रास्ता खुला है, जबकि हमने तस्वीर दिखाई कि उस रास्ते को कई महीने पहले ही बंद कर दिया गया है। और ये गेट आपको दिखा रहे हैं पुनीत जी, ये गेट असल में इस नक्शे में है ही नहीं। जो सरकार, जो कंट्री एंड टाउन प्लानिंग का जो नक्शा है उसमें ये गेट है ही नहीं। ये गेट को, इस गेट को 2 से 3 साल पहले बनाया गया है। आपको एक क्यारी दिखा रहे हैं, देखिए आप, ये जो पेड़ लगे हुए हैं, तमाम जो बोर्ड लगा है आप देख रहे हैं, ये इस पर आगे जाकर एक गेट था जो सीधे जो है विधायक कॉलोनी को जाता था। इसको जो है, ये रोड था, मेन रोड, इसको जो है बंद करके पेड़ लगा दिया गया है और ये क्वींस क्लब का गेट बना दिया गया है। तो मंत्री जी ने जैसे लेआउट की जांच की बात करी है, तो बिल्कुल हम ये बता रहे हैं, लेआउट में ये सामने आएगा कि इस तरफ क्लब की ओपनिंग है ही नहीं, मतलब गेट है ही नहीं पर्सनल गेट क्लब का। एक आम रास्ता निकलेगा जो विधायक कॉलोनी से आएगा और VIP रोड को जोड़ेगा। इसमें क्वींस क्लब के गेट की कोई कहीं पर उल्लेख है ही नहीं। ये दस्तावेज में सामने आएगा, वो दस्तावेज हमारे पास है, लेकिन अधिकारी इसमें 1 महीना लगा चुके हैं। ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि क्या वो उसमें संलिप्त है, उनका कच्चा चिट्ठा इसमें अधिकारियों का खुल जाएगा
जिन लोगों ने सालों साल पैसा नहीं लिया और इन्हें फोकट में ही काम करने दिया सरकार को, वो लगातार क्वींस क्लब के मालिक के साथ मिलकर चूना लगाते रहे, उनका कच्चा चिट्ठा खुल जाएगा। शायद यही कारण है कि वो लेआउट अभी तक सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं। दूसरा हमने दिखाया कि आबकारी विभाग, एक तो लाइसेंस गलत तरीके से दिया गया, उस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एक बड़ा हमने इनपुट दिया है, देखिए कि जो शराब की बोतलें हैं उस पर अभी भी डेट जो है जून, जुलाई, अगस्त की है। मतलब जिस दौरान पूरे रायपुर में, क्या पूरे देश में बहुत सारा शहर है जहां पर लॉकडाउन लगा हुआ था, रायपुर में कड़ा कर्फ्यू लगा हुआ था 22 तारीख से, तो उस दौरान शराब की मैन्युफैक्चरिंग हुई है। तो बहुत बड़ा जांच का विषय है कि लॉकडाउन में भरी हुई शराब आखिर किस दिन जो है, उसमें तमाम बैच नंबर होते हैं कि वो कब गोदाम से निकली, कौन सी गाड़ी ने ट्रांसपोर्ट किया, किस जगह वो आई, समय तक नोट होता है। और आपको बता दें कि रूट भी तय होता है कि इस रास्ते से गाड़ी जाएगी और यहाँ पर सामान छोड़ेगी। ये सारी बातें जो है जांच में आ सकती है। लेकिन हमने दोपहरी को तस्वीरें दिखाई हैं, 2-2 बार बताया है, अधिकारी को फोन करके बताया है, सब एविडेंस दिए हैं। उसके बाद भी इस लाइव के पहले जब हम वहां पर गए तो अभी भी लावारिस हालत में वो बॉटल्स और सारी चीजें पड़ी हुई हैं। मतलब जिस प्रकार से क्वींस क्लब के सीसीटीवी की जांच नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं बचने का मौका दिया जा रहा है। नमित जैन हो चाहे क्षितिजा हो, बिना अग्रिम जमानत अभी तक उन्होंने ली नहीं है, उनको बुलाया नहीं जा रहा है पूछताछ के लिए। कई लोगों को तो घर पहुंच सुविधा दी गई है गिरफ्तारी करके मुचलके पे छोड़ने की। लेकिन उसी प्रकार से जिस प्रकार की सीसीटीवी कैमरे की जांच नहीं हो रही है, सबको मौका दिया गया है, उसी प्रकार से शायद आबकारी विभाग ये उन लोगों को मौका देना चाहता है कि वो मौके से शराब की बोतलें गायब कर दे, ताकि जांच के लिए कुछ बचे ना ही, पुलिस के पास कुछ बचेगा ही नहीं। क्योंकि आबकारी विभाग तो जो उनकी गतिविधि है, लगता है वो जांच करना ही नहीं चाहता। अभी भी सैकड़ों शराब की बोतल है, जून, जुलाई, अगस्त और मार्च के बाद तमाम जो है उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है। अगर उसका बैच नंबर से वेरीफाई कर लिया जाए तो पता लग जाएगा ये आखिर शराब कब निकली गोदाम से, किस गाड़ी ने ट्रांसपोर्ट किया और कब यहां पर पहुंची। मंशा साफ साफ इनकी समझ में आ रही है कि ये कार्रवाई नहीं करना चाहते। लेकिन एक बहुत अच्छी बात हुई है, आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने यह कहा है कि किसी को भी जो है छोड़ा नहीं जाएगा जो इस पूरे कार्य में संलिप्त है, और उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। तो अब तक ये जो अधिकारी है, चाहे हाउसिंग बोर्ड के हो चाहे आबकारी विभाग के हैं, जो वरद हस्त दे के रखे थे इन आरोपियों को, तो हम ये मान के चलते हैं कि कहीं ना कहीं पूछताछ होगी। और हम बता रहे हैं, हम यहाँ पर खड़े हैं, अभी भी अगर आप आएंगे इस गेट पे कभी भी किसी भी समय तमाम सीसीटीवी आपको मिल जाएंगे जो लगे हुए हैं। बड़ा सवाल ये खड़ा होता है उस पर जांच क्यों नहीं की जा रही है, जब सीधा सीधा संभव पारक है, उसने कहा है कि मैं नमित जैन का जनरल मैनेजर हूँ, क्वींस क्लब का जनरल मैनेजर हूँ और वो ड्रग पेडलिंग का आरोपी है। उसके बाद यहाँ जो लोग आए थे वो तब से फरार हैं, जिनका कहीं ना कहीं संबंध ड्रग तस्करों से है। ये वाला जो एंगल है छूटा हुआ था। अब जो है उम्मीद है कि, और जिसने कमरा बुक कराया था, हम फिर से कहते हैं कि जो सूत्रधार था अमित धावना, जिसने कमरा बुक कराया, बर्थडे के नाम पे पार्टी दी, एक बर्थडे पार्टी ऐसी लड़की के नाम से दी गई जिसका बर्थडे उस दिन था ही नहीं। हमने पड़ताल करी है तो वो जुलाई में निकल रहा है। एक बर्थडे पार्टी के लिए 3 कमरे बुक होते हैं, अलग अलग जगहों में अलग अलग पार्टी हो रही थी एक ही बर्थडे की। तो ये अपने आप में हास्यास्पद भी है और संदेहास्पद भी है। इस एंगल पे कहीं ना कहीं पुलिस लग रहा है जांच करेगी। सीसीटीवी बचा हो ना हो हम नहीं जानते, लेकिन आबकारी विभाग लग रहा है खुद ये चाहता है कि वो शराब की बोतलें गायब हो जाए, ताकि उनके पास जांच के लिए ना बचे और वो खाली हाथ झड़ा के खड़े हो जाएंगे कि सबूत नहीं है। लेकिन हमने सारी चीजों को रिकॉर्ड किया है और ये सवाल हम लगातार उठाते रहेंगे। जी, सवाल तो उठेंगे संदीप, और एक बड़ा सवाल ये भी कि रास्ता बंद करने की नौबत क्यों आई। कल भी हमारे सहयोगी ने वहां जाकर लोगों से बातचीत की थी इस कॉलोनी के। उन्होंने कहा जब जब यहाँ पार्टीज हुआ करती थी पहले, तब कभी कभार उस रास्ते को बंद किया जाता था। शुरू से वहां कुछ तो ऐसा अवैध संचालित होता है जिसको छिपाने के लिए इस रास्ते को बार बार बंद करने की आवश्यकता पड़ी और बाद में इसे परमानेंटली बंद करने की कोशिश की गई, जो साफ तौर पर आज भी दिखाई पड़ता है। भले ही इसके लेआउट में ये गेट हो या ना हो, लेकिन ये सारी चीजें रास्ते पर अभी भी प्रत्यक्ष दिख रही। छोटा सा ब्रेक लेकर लौटेंगे और एक जो बड़ा अहम सवाल है कि इस विधि सम्मत कार्रवाई में और कितना वक्त लग सकता है और इस परीक्षण में कितना वक्त दिया जा सकता है, इसकी भी बात करेंगे। तो क्वींस क्लब के मामले में संदीप 3 ही शब्द याद आते हैं, एक लाचारी, दूसरी लापरवाही, तीसरी अनदेखी। अनदेखी शुरुआत से की तमाम अथॉरिटीज ने, लापरवाही ये कि बार बार हमारे सामने लाने पर भी कोई एक्शन लेते हुए दिखाई नहीं पड़े। और अब क्या ये लाचारी है, क्या ये दबाव है, ये कुछ ही दिन में सिद्ध हो जाएगा जब सरकार तक कह चुकी है कि नियम विरुद्ध काम करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे।
देखिए पुनीत जी, लाचारी के साथ साथ मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं कोई संलिप्तता भी है, क्योंकि आपको बता दें कि आबकारी विभाग ने जो नोटिस दिया था इस बार के संचालक को, चंपालाल जैन जी को, उनका समय 23 तारीख को खत्म हो चुका है। उसके बाद से हम लगातार उपायुक्त से बात कर रहे हैं, लगातार आबकारी आयुक्त से बात कर रहे हैं, कोई बात करने को जवाबी तैयार ही नहीं है। फोन में बात होती है उनसे, जब बाइट लेने जाते हैं, कोई आधिकारिक वर्जन लेने जाते हैं, साफ साफ वो इनकार कर देते हैं। आज भी हमने जब तमाम चीजें बताई कि ये सारी चीजें वहां पर पड़ी हैं और वो पहले गायब कर दी जाए किसी के द्वारा, उसके पहले आप लोग कम से कम कस्टडी में ले लीजिए, सीज कर ले लीजिए। मतलब जो उनके विभाग का काम है, अगर वो मीडिया कर रहा है उसके बावजूद भी वो उस पर लापरवाह बने हुए हैं। हम यहाँ आने के पहले वहाँ गए थे, वो सामान अभी भी पड़ा हुआ है। अगर रात को अगर या किसी भी दिन वो गायब कर दिया जाता है तो जांच के लिए आखिर बचेगा क्या? तो ना तो आबकारी उपायुक्त से कोई जवाब मिल रहा है, ना आबकारी आयुक्त से। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि खुद मुख्यमंत्री ने इस पर संज्ञान लिया है, तो कहीं ना कहीं अब जो है इस पर कार्रवाई की उम्मीद जो है दिखती है। उसी प्रकार से हाउसिंग बोर्ड की बात करें तो जो छोटे अधिकारी थे उन्होंने बिंदुवार जो इसके उल्लंघन हुए थे वो रिपोर्ट बना के ऊपर कमिश्नर तक भेज दी है। कमिश्नर को और संबंधित जो मंत्री हैं उनको इस पर कहीं ना कहीं कार्रवाई करनी है। तो वो देखने वाली बात होगी कि कब तक होता है, क्योंकि जो अधिकारी हैं हाउसिंग बोर्ड के, मेरे पीठ के पीछे आप देख रहे हैं, ये आपको बता दूं कि यहीं पर जो है यहाँ पर हाउसिंग बोर्ड का ऑफिस था जो महज यहाँ से 50 मीटर की दूरी पर है, उसे 10 किलोमीटर दूर शिफ्ट कर दिया गया ताकि अधिकारी यहाँ निगरानी ही ना कर सके। और ये जो गेट हमने दिखाया था ये उसी दौरान 2 से 2.5 साल पहले बना है। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई संलिप्तता है इसमें। लाचारी के साथ साथ कहीं ना कहीं कोई प्रॉफिट मोटो किसी न किसी का जुड़ा हुआ था, तभी वो आज इन लोगों को बचा रहे हैं रसूख के साथ साथ। इन पे कोई कार्रवाई ना हो। आप खुद सोचिए, जब अधिकारी विधायक को और संबंधित मंत्री को गलत जानकारी दे सकते हैं कि रास्ता तो खुला हुआ है, सिर्फ गेट बंद है, तो कितना बड़ा उन्होंने झूठ बोला है। वो तो हमने आज दिखा दिया कि देखिए, कल और आज हमने दिखाया कि देखिए कैसे सड़क खोद दी गई है। तमाम सीआरपीएफ के अधिकारी, तमाम विधायक के परिवार जो है बहुत बुरी तरीके से इसमें प्रभावित है, क्योंकि परिवार सबका होता है, महिलाएं होती हैं, बच्चे होते हैं, हर किसी के पास 4 व्हीलर नहीं होती। लोगों को दिन भर के काम रहते हैं, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर घूम कर आना पड़ रहा है। आप एक अवैध कमरा बना लीजिए, जेसीबी आकर तोड़ देगी, लेकिन ये इतना बड़ा अवैध स्ट्रक्चर खड़ा कर देते हैं। सड़क के ऊपर उन्होंने शराब का गोदाम बना दिया है, नाला बंद कर दिया है, अभी भी वहाँ शराब की बोतलें पड़ी हुई हैं, जस की तस स्थिति बनी हुई है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसलिए हमने आज तस्वीर दिखाना जरूरी समझा कि तमाम जो इसके संबंधित विभाग के बड़े अधिकारी हैं, मंत्री हैं, सब तस्वीरें देख लें कि रास्ते को खोद कर पाइप डालकर बंद किया हुआ है। तो अब इसमें उम्मीद की जा सकती है कि जब मुख्यमंत्री ने संज्ञान ले लिया है तो इस मामले में जानकारी, मतलब कहीं ना कहीं सच्ची जानकारी ऊपर जाएगी, कार्रवाई होगी, क्योंकि आबकारी विभाग के नोटिस का समय 23 तारीख को खत्म हो चुका है। हाउसिंग बोर्ड ने भी ऊपर के लिए कार्रवाई के लिए चिट्ठी भेज दी है। अब देखते हैं इसमें कब तक रिएक्शन आता है। लेकिन एक बात इसमें वहीं फिर आके अटकती है कि संभव पारिक का जो बॉस था, जो भी होगा, ये ड्रग पेडलिंग में आरोपी पाया गए हैं, खुद सेवन करते थे। इसके अलावा क्वींस क्लब के जनरल मैनेजर थे, अपने बयान में कहते हैं कि नमित जैन जो है इसके संचालक हैं। आखिर इन लोग से पूछताछ कब होगी? ये कोर्ट आते हैं, संभव पारिक की जमानत के लिए घूमते हैं, वो तमाम चीज़ें होती है, मगर वहाँ पर जो है पुलिस की कार्रवाई पर फिर से एक सवाल खड़ा हो जाता है। ड्रग पेडलिंग में देखिए 15 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इंटर स्टेट कार्रवाई बहुत जल्द होने वाला है, बहुत बड़ा खुलासा जल्द होगा ड्रग वाले कार्रवाई में। जो कोकीन वाला मामला है, तमाम अफीम के स्मगलर्स को इन्होंने पकड़ा है। कल ही जो है खुलासा, परसों खुलासा हुआ है, बड़ा खुलासा। लेकिन जब क्वींस क्लब की बात आती है, नमित जैन की बात आती है, तो हम बार बार यही सवाल करते हैं कि ऐसा कौन सा रसूख है जो उसे थाने तक भी नहीं आने दे रहा है। कई लोगों को तो पुलिस ने घर में भी जाके मुचलका कार्रवाई की है, ये इनको तो थाने के लिए क्या दूर की बात है, घर जाकर भी अभी तक पूछताछ नहीं हुई है। तो बहुत बड़ा सवालिया निशान इस पर खड़ा होता है। लेकिन आज जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का बयान आया है कि यह कार्रवाई से कोई बचेगा नहीं, कितना बड़ा भी रसूखदार हो, तो इस पर एक उम्मीद की किरण जागी है कि जिस प्रकार से आम लोगों पर जो कानूनी कार्रवाई होती है, ये बड़े लोग जो है कथित रूप से बड़े बड़े लोग हैं, रसूखदार लोग हैं, इनके कॉलर तक भी कहीं ना कहीं कानून का हाथ पहुंचेगा। जी, तो 3 एक नहीं 3 ऐसे विभाग हैं जिनकी विश्वसनीयता ये बार बार समय लिमिट को बढ़ाने में, उसके बावजूद एक्शन ना लेने में और नियमों की आड़ में किसी खास को वक्त देने में, ये जो वक्त जाया कर रहे हैं, उनकी विश्वसनीयता पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अब जबकि सरकार साफ कर चुकी है, मुखिया स्पष्ट कह चुके हैं कि जिन्होंने भी नियम तोड़ा है, जिन्होंने भी नियम तोड़ने के काम किए हैं पहले भी और अब भी जो सामने दिख रहा है, उनको बख्शा नहीं जाएगा। लेआउट का परीक्षण, इसकी बात मंत्री जी खुद कह चुके हैं।
ये सारी बातें पूरे प्रदेश के सामने है, राजधानी के सामने है। नशे के नेक्सस से जुड़ी हर एक कड़ी हमने सामने रखी, आज की वस्तुस्थिति सामने रखी, और अब विश्वसनीयता पर बड़ा सवाल ना हो, इस बड़े आश्वासन पर सवाल ना हो, इस बात की उम्मीद पूरा प्रदेश और राजधानी कम से कम करती है। बहुत धन्यवाद संदीप, आपका भी, तमाम लोगों का भी जुड़ने के लिए। नमस्कार।